हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका योर डेवलपर हियर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बॉटम शीट बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको डिजाइन में दिखा देता हूँ। ओके, अगर आपने देखा होगा कि गैलरी में कई ऑप्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें तो हमें जब क्लिक करते हैं गैलरी में तो इस तरह सा थोड़ा हमें बॉटम शीट देखने को मिलता है। ठीक है, तो नीचे से थोड़ा होता है और डिस्प्ले पे क्लिक करते ही बॉटम शीट गायब हो जाता है। ओके, तो हम इस तरह से बॉटम शीट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ से मैंने हमारी यूआई डिज़ाइन जो है सारी, मतलब कि आइकन्स वगैरह एक्सपोर्ट करके रख ली है। अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए होगी तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलो चलते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे लेआउट में चले जाना है। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है इसको हमें रिमूव कर देना है और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ रिलेटिव या लीनियर लेआउट, जो भी आप चाहे ले सकते हो। ओके, मुझे रिलेटिव अच्छा लगता है तो मैंने रिलेटिव लेआउट ले लिया। अब इसके अंदर हमें एक बटन डालना है। ओके, ताकि जब बटन पे क्लिक होगा तभी तो हमारा बॉटम शीट ओपन होगा। ओके, तो इसके लिए बटन बना दिया और इसकी विड्थ को व्रैप कंटेंट कर देता हूँ और बटन की हाइट को भी व्रैप कंटेंट कर देता हूँ और बटन पे टेक्स्ट डाल देता हूँ। जैसे हमारी डिज़ाइन में लिखा है ओपन, तो यहाँ से ओपन डाल देता हूँ। तो टेक्स्ट डाल दिया मैंने ओपन और बटन को सेंटर इन पेरेंट कर दिया ट्रू, तो हमारा बटन सेंटर में आ गया। ओके, अब बटन को आईडी दे देता हूँ ताकि हम इसकी क्लिक इवेंट बना सके। तो यहाँ से मैं इसका आईडी भी बटन ही दूंगा। आप चाहे तो कोई भी आईडी दे सकते हैं, क्योंकि आईडी तो हम कौन सा भी और कैसा भी दे सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं और यहाँ हमने बटन का एक वेरिएबल बना दिया। ओके, अब बटन के वेरिएबल की आईडी फाइंड करते हैं कि ये कौन सी आईडी का वेरिएबल है। ओके, तो जो हमने बटन बनाया वो दे दिया और बटन का क्लिक इवेंट बना दिया। यहाँ से मैंने बटन का क्लिक इवेंट बना दिया। ओके, ये काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले बॉटम शीट बनाने के लिए हमें पहले तो स्टाइल बनानी पड़ती है। तो ओके, तो हम थीम्स में आ गए और यहाँ से एक स्टाइल बना दी। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ बॉटम शीट स्टाइल। ओके, अब इसका हमें पेरेंट ऐड करना पड़ेगा जो होगा थीम डॉट डिज़ाइन डॉट लाइट। ओके, और उसके पीछे हमें लगाना है बॉटम शीट डायलॉग। तो यहाँ से मैं बॉटम शीट डायलॉग लगा देता हूँ। हो गया। अब इसके अंदर एक आइटम बनानी है और वो आइटम होगी बॉटम शीट स्टाइल। इसमें बॉटम शीट की स्टाइल ऐड करनी है। वो कैसे करेंगे, इसके लिए एक और स्टाइल बना दी और इसका नाम मैं रख देता हूँ मॉडल। ओके, और इसका पेरेंट भी हमें देना पड़ेगा। कौन सा देंगे, ये वाला जो है विजेट डॉट डिज़ाइन डॉट बॉटम शीट डॉट मॉडल। ओके, तो इस तरह से इसका बैकग्राउंड होगा, सॉरी ये हमारा पेरेंट होगा। अब ये जो हमने यहाँ मॉडल डाला है इसको हमें डालना है इधर जो हमने ऊपर शीट बनाई उसमें, और यहाँ से कंट्रोल स्पेस दबा के ये जो स्टाइल है इसको सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ हमें बैकग्राउंड डालना है। ओके, तो यहाँ से इसका आइटम और इसका बैकग्राउंड और इस टैग को क्लोज कर दिया। अब बैकग्राउंड तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करते हैं हम बैकग्राउंड बनाते हैं। तो इसके लिए एक लेआउट बनाना पड़ेगा, जो लेआउट हमें बॉटम शीट चाहिए। ओके, जिस लेआउट का हमें बॉटम शीट चाहिए। तो यहाँ से मैं लेआउट बना देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ बॉटम शीट डायलॉग। ओके, ये बन गया। अब इसको मैं लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसकी ओरिएंटेशन को कर देता हूँ वर्टिकल। ओके, अब क्या करना है, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सब डिज़ाइन के आइकन्स वगैरह एक्सपोर्ट करके रख लिए है। ओके, तो मैं आपको आइकन्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे आइकन्स है, इसको मैंने कॉपी किया और हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के ड्रॉएबल में पेस्ट कर दिया। ओके, अब डिज़ाइन के हिसाब से हम यहाँ बनाते जाएंगे। पहले तो एक बटन है कैंसिल का और एक ऐड आइटम का, तो उसके लिए और एक लीनियर लेआउट, विड्थ मैच पेरेंट और हाइट व्रैप कंटेंट। इसके अंदर एक टेक्स्ट भी लेंगे, व्रैप कंटेंट और इसका टेक्स्ट डाल देंगे कैंसल। तो आप देख सकते हैं यहाँ में कैंसिल का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ से पैडिंग भी डाल देता हूँ थोड़ी 10 dp। ओके, अब यहाँ हमें सेंटर में चाहिए एक टेक्स्ट व्यू जिसमें हमने लिखा है ऐड आइटम। ओके, तो एक और टेक्स्ट व्यू बना लिया जिसकी विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट और हाइट कर देते हैं व्रैप कंटेंट और टेक्स्ट डाल देता हूँ
ऐड आइटम। ओके, अब इस टेक्स्ट व्यू की ग्रेविटी को करना पड़ेगा हमें सेंटर। तो अब देख सकते हैं यहाँ सेंटर में आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें पेडिंग राइट डाल देना है क्या, ताकि उसमें आगे जो बटन है ना उतनी विड्थ का पीछे चला गया है। ओके, तो यहाँ से हम पेडिंग राइट डाल देते थे 10 dp। ओके, बहुत है। अब क्या करना है, टेक्स्ट का कलर ग्रे रहेगा, सॉरी कैंसिल के बटन का टेक्स्ट का कलर ग्रे रहेगा और इसका हमें ब्लैक करना है। तो मैंने ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट स्टाइल को भी बोल्ड कर देता हूँ और टेक्स्ट की थोड़ी साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं 18 sp। ओके ओके, अब हमें इसके लिए एक बैकग्राउंड बनाना है, जैसा एक कव टाइप सा है ना राउंडेड, तो ऐसा हमें एक बैकग्राउंड बनाना है। तो यहाँ से ड्राइबल पे क्लिक किया और न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ शीट बैकग्राउंड। ओके, आप कोई भी दे सकते हो। यहाँ से मैंने डाल दिया शीट बैकग्राउंड और यहाँ से इसको कर देता हूँ शेप, और यहाँ से शेप और रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बन गया। अब शेप के अंदर हमें एक शेप के अंदर हमें एक सॉलिड कलर डालना है और वो कलर होगा वाइट। अब देख सकते हैं यहाँ भी वाइट ही कलर है। ओके, तो मैंने कलर डाल दिया वाइट। अब इसके कॉर्नर रेडियस चाहिए हमें, तो पहले तो मैं टॉप लेफ्ट कर लेता हूँ 20 dp, फिर टॉप राइट 20 dp एंड इसको कर देते हैं क्लोज। ओके, तो हमारा ये बैकग्राउंड भी बन गया। अब इस शीट बैकग्राउंड को हमें यहाँ से हमारे मेन लीनियर लेआउट में देना है। और एक काम, इस लीनियर लेआउट को मैं आईडी देना है। वो क्यों देना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अब हमें क्या करना है, एक लीनियर लेआउट तो हमारा तैयार हो गया है। ओके, अब इसके नीचे हमें और एक लीनियर लेआउट चाहिए, जिसकी विड्थ और हाइट करेंगे मैच पेरेंट और हाइट करेंगे wrap कंटेंट, और जो भी आइकन्स वगैरह है वो हम इसमें ही डालेंगे। तो यहाँ से मैं एक इमेज व्यू ले लेता हूँ 25 dp बाय 25 dp। ओके, और इसका बैकग्राउंड डालेंगे कौन सा, यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा है लास्ट में, डॉक्यूमेंट्स, और एक टेक्स्ट व्यू डालेंगे और जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट और हाइट होगी wrap कंटेंट, और उसमें टेक्स्ट डालेंगे डॉक्यूमेंट्स। इसको मार्जिन स्टार्ट दे देता हूँ 10 dp, और इसको भी मार्जिन स्टार्ट दे देता हूँ 10 dp, और ओरिएंटेशन को कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, और मार्जिन स्टार्ट को मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं। हो गया। अब डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, उसको कर देते हैं ब्लैक, और टेक्स्ट की साइज भी थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं 19 sp। ओके, और पैडिंग स्टार्ट दे देते हैं 10 dp। ओके, और पैडिंग लेफ्ट भी सेट कर लेते हैं। दोनों एक ही है, लेकिन कई बार बोलते हैं तो हम 2 सेट कर लेते हैं, और इस लेआउट को हम मार्जिन दे देंगे 10 dp। ओके, तो ये हमारा लेआउट तैयार हो गया। तो मैं ऐसे और बहुत सारे लेआउट चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट का काम भी कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो हमारी शीट रेडी हो गई है। अब देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, एक लीनियर लेआउट बनाया जिसमें आइकन और टेक्स्ट डाल दिया और इसको कॉपी पेस्ट करके सब आइकन्स चेंज कर दिए। ओके, तो हमारे पास इतने लीनियर लेआउट हो गए और ये हमारा मेन लेआउट है। तो अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में, जहाँ हमने बटन का क्लिक इवेंट बनाया था, और यहाँ से हमें बनाना है बॉटम शीट डायलॉग। देखिए अब यहाँ लिखा है कॉम गूगल एंड्रॉयड मटेरियल, तो वो ही हमें बनाना है। ओके, और यहाँ से इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बना दिया। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और बटन की क्लिक इवेंट में इसको पेस्ट करके मैं न्यू डायलॉग बना देता हूँ, और यहाँ से
पैरामीटर पहला होगा कंटेक्स्ट, तो यहाँ से मैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस डाल देता हूँ और जो हमने स्टाइल बनाई थी वो स्टाइल डाल देता हूँ। अब देख सकते हैं हमने कौन सी ये स्टाइल बनाई थी, तो यहाँ स्टाइल को मैंने कॉपी कर लिया और उससे पहले हमने जो वो बैकग्राउंड बनाया है ड्रॉएबल का शीट बैकग्राउंड, इसे हमें देना होगा यहाँ, तो मैंने ये दे दिया और यहाँ से आर्ट डॉट स्टाइल में जो मेन हमारी थीम थी उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब शीट डायलॉग में सेट कंटेंट व्यू मतलब हमें उसमें लेआउट सेट करना है। ओके, तो हम लेआउट कौन सा सेट करेंगे, उसके लिए हम एक व्यू बनाएंगे और उसमें लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से हम लेआउट इन्फ्लेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से फ्रॉम डाल दिया और फ्रॉम कहाँ से हमारा मेन एक्टिविटी से हमारा लेआउट इन्फ्लेट होगा और क्या इन्फ्लेट होगा, आर्ट डॉट लेआउट डॉट ये जो हमने बॉटम डायलॉग बनाया है वो। ओके, तो ये हो गया। अब आपको पता होगा कि हमने ये बॉटम डायलॉग में यहाँ आईडी दिया था, तो ये आईडी का इधर इस्तेमाल होगा। ओके, तो देखिए कैसे करता हूँ। यहाँ से एक लीनियर लेआउट डालना है और फाइंड व्यू बाय आईडी आर्ट डॉट आईडी डॉट शीट। ओके, यहाँ से व्यू ग्रुप डालना होता है, तो हमने वो व्यू ग्रुप डाल दिया। अब ये व्यू हमारे पास बन गया, इसको हम सेट कंटेंट व्यू में कर देते हैं सेट और शीट डायलॉग को कर देते हैं डॉट शो। ओके गाइस, तो मैं यहाँ से अपने ऐप को रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा ऐप रन हो रहा है। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा ऐप आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे एक बटन है जिस पे लिखा है ओपन। अब मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो हमारा शीट आएगा, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर जो हमने रेडियस डाला था वो नहीं आया। क्या मालूम नहीं आया, हम चेक कर लेते। शायद हमने कहाँ मिस्टेक किए, हमने स्टाइल में मिस्टेक की है। यहाँ हमने ओनली बैकग्राउंड डाला है जिसके आगे हमें लिखना है एंड्रॉयड बैकग्राउंड। ओके, तो हमें चाहिए एंड्रॉयड बैकग्राउंड। अब एंड्रॉयड बैकग्राउंड डाल के हम जब रन करेंगे ऐप को तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद देख लेते हैं यार, क्या मालूम। ओके, यहाँ से ओपन पे क्लिक किया। ओके, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने बॉटम शीट डायलॉग बनाया। अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।